सबको हुआ स्ट्रेस। और अगर आपसे मैंने ये डेफिनेशन पूछा कि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, तो आप क्या कह सकते हैं बताइए। व्हाट इज स्ट्रेस? सबको होता है, अचानक हो जाता है। कईयों को घबराहट लगने लगती है, कईयों को पसीना आने लगता है, कईयों को ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया। कई कहते हैं कि चलो कहीं से कूद के जान दे दे। कई पीने भी लगते हैं, ये पीने वाले भी स्ट्रेस वाले ही होते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस हुआ क्यों? यकीन उठा, एक कारण तो यही था कि आपको यकीन उठा तभी तो आपको स्ट्रेस हुआ ना। देखिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले से बता रहा हूँ। स्ट्रेस ध्यान रखिएगा तभी आपके पास आपके ऊपर हावी होगा जब आपके पास रिसोर्स कम होंगे और आपके पास प्रॉब्लम ज्यादा होंगे। ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला स्ट्रेस का। आपके पास क्या रिसोर्स नहीं है, आपको खुद पे यकीन नहीं है, आपको नेगेटिविटी बहुत हो गई है, आपने ट्रस्ट करना छोड़ दिया, आपको बहुत क्या कहते हैं बेकार दोस्तों के साथ घूमने लगे, सबने दिमाग खा लिया, आपका रिसोर्स आपके पास खत्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम जब ज्यादा हो जाए तो आपके ऊपर क्या होता है? स्ट्रेस हो जाता है। तो जिंदगी में ध्यान रखिएगा कि हम आम इंसान इस वाली सिचुएशन से बहुत गुजर रहे। सबके पास आज क्या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, रिसोर्स क्या है? कम है। इसलिए तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए आप लोग मेहनत कर रहे हो, जिससे हमारे पास क्या बढ़ जाए? रिसोर्स बढ़ जाए और प्रॉब्लम क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम ज्यादा है, रिसोर्स कम है, तो स्ट्रेस होगा, सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है। पर इस स्ट्रेस को आज हम कैसे रिलीव करेंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस को रिलीव करने इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस अच्छे बिजनेस कैरियर्स, अच्छे लाइफ स्टूडेंट्स को बिगाड़ के रख देता है। क्योंकि स्ट्रेस के कारण सुशांत ने भी आज इतना बड़ा कदम लिया। स्ट्रेस के कारण कितने बच्चे आप देखते हो कि वो जो है वो गलत हरकतों में चले जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस को संभाल नहीं पाते, वो प्रॉब्लम संभाल नहीं पाते, तो स्ट्रेस लेने लगते, स्ट्रेस लिया और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और ये कोरोना के बाद एक बहुत अच्छी चीज सामने आई है कि 80% जो बीमारियां आपके शरीर में घर करती है उसका मेन कारण स्ट्रेस है। ठीक है, आपको कोरोना भी क्यों हो रहा है, इसका कारण भी क्या है? आप स्ट्रेस लेते रहते हो तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, हो गया कोरोना। ठीक है, आपको हाई बीपी, शुगर, डायबिटीज और हार्ट अटैक तक की असर आप सुनते हो कि बच्चों को हार्ट अटैक भी आ रहा है। इसका रीजन क्या है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कंट्रोल कर लो, नहीं तो बहुत जल्दी आप लोग क्या करोगे, इस दुनिया से चलते बनोगे। अब इस स्ट्रेस के बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल रिसर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला बोल्डर लिखिएगा, एस बराबर पी ग्रेटर देन आर, प्रॉब्लम ग्रेटर देन रिसोर्स अगर होगा तो स्ट्रेस होगा। ये फॉर्मूला लिख लो। अब यहाँ पे ठीक है, प्रॉब्लम ग्रेटर देन रिसोर्स, ये कभी मत होने दो, इसको उल्टा कर दो, रिसोर्स बढ़ा दो, प्रॉब्लम क्या कर दो? कम कर दो। ठीक है, इसलिए आप लोग जो पढ़ाई करते हो, ट्रेनिंग करते हो, विस्तार का भी मेन मोटिव क्या है? विस्तार हमेशा कोशिश क्या करता है? रिसोर्स आप बढ़ाए और प्रॉब्लम क्या कर दे? कम कर दे। तो ऑटोमेटिक स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। जिसके पास पैसा रहता है कभी स्ट्रेस को देखा नहीं देखा, जिसके पास नहीं वो स्ट्रेस में रहता है। अब आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि टाइप ऑफ स्ट्रेस, कितने प्रकार के स्ट्रेस जिंदगी में हम लोग देखते हैं। देखो, दो प्रकार के स्ट्रेस हमारी लाइफ में रहते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। दो स्ट्रेसेस है जिंदगी में, तो आप लिख ले, पहले लिखो नेगेटिव और दूसरा लिखो पॉजिटिव। दो स्ट्रेस है। नेगेटिव स्ट्रेस का मतलब ध्यान रखिएगा, वो स्ट्रेस होता है जिसमें आपको अपने अंदर नेगेटिविटी फीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए आपको घर में आपके पिताजी ने बहुत तेज सुबह डांट लगाई, कौन सा स्ट्रेस होगा, नेगेटिव कि पॉजिटिव? नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव स्ट्रेस होता है तो ये आपके लिए अच्छा होता है कि बुरा होगा, बताओ? या आपको मान लीजिए किसी ने आपकी निंदा कर ली तो अपने अंदर से कौन सा स्ट्रेस उठ जाता है? नेगेटिव स्ट्रेस होता है। नेगेटिव स्ट्रेस ध्यान रखिएगा आपके लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि आप देखना जब आप स्ट्रेस में जाते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस में दिमाग पहले काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। उसके बाद फिर आपके अंदर अच्छी ऊर्जा भी नहीं रहती, आप हमेशा झुके टाइप पे चलते हो, बीमार टाइप पे दिखते हो। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपने अंदर क्या कर लिया, आपने नेगेटिव स्ट्रेस। ठीक है, जबकि ध्यान रखिएगा एक और स्ट्रेस भी होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। और ध्यान रखिएगा ये वो स्ट्रेस होता है जो आपको आपके गुरु के द्वारा या आपको आपके सीनियर के द्वारा दिया जाता है। जैसे आपका बॉस आपको टास्क देता है और कहता है कि एक दिन के अंदर आपको क्या करना है, ये 12 फाइलें कंप्लीट करनी थी, ये भी वो क्या कर रहा है? स्ट्रेस ही दे रहा है। क्या दे रहा है? स्ट्रेस दे रहा है। पर वो स्ट्रेस पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उस स्ट्रेस के द्वारा क्या हो रहा है, आप अपना काम पूरा कर पा रहे हो। तो पॉजिटिव स्ट्रेस ध्यान रखिएगा आपका सीनियर और आपका टीचर देता है, ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव स्ट्रेस क्या कौन देता है? दुनिया देती है। तो हमेशा किस स्ट्रेस को अवॉइड करें? हमेशा ध्यान रखिएगा नेगेटिव स्ट्रेस को अवॉइड करें।
आपके घर वाले कुछ बोल रहे हैं, आपके माता पिता कुछ बोल रहे हैं, आपकी समाज आपकी पढ़ाई कर रहा है, आप ज़्यादा कर क्या करें, उसको अलग कर दें, उसको अवॉइड करें। पॉजिटिव स्ट्रेस हमेशा आपको बॉस देगा, आपका गुरु देगा, आपके जो शुभ चिंतक है वो आपको पॉजिटिव स्ट्रेस देंगे, उसको आप हमेशा क्या करें, अपने माइंड में बैठाएं कि हाँ, क्योंकि ध्यान रखिएगा दुनिया में थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी भी है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा अगर स्ट्रेस में ना दूं तो क्या पढ़ाई करोगे आप लोग? ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ी सी बुराई अगर धोनी की ना हो तो धोनी फिर क्या फॉर्म में वर्क करेगा कि अरे यार मेरे पेपर में बहुत बुराई छप रही है, मेरे फॉर्म नहीं चल रहा है, तो धोनी नेट प्रैक्टिस क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि उसको फॉर्म चाहिए। तो थोड़ा स्ट्रेस जब तक नहीं होता तब तक जिंदगी में आप क्या करते हो, कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हो। तो पॉजिटिव स्ट्रेस जो है ध्यान रखिएगा ये जरूर ले, नेगेटिव स्ट्रेस को क्या करें, अवॉइड करें, ये मैं आपको बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखिएगा स्ट्रेसर्स। हम लोग यहाँ पे आज चर्चा करने वाले कि हमारे अंदर हमारे समाज में स्ट्रेसर्स कितने हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेसर्स जो है ये बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत स्ट्रेस आपको दे रहे हैं इस समय? बताओ, हो गए है? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहीं पे मम्मी कहीं पे स्ट्रेस देती, कहीं पे कौन देते, पिताजी देते, कभी भाई बहन स्ट्रेस देते, कभी रिश्तेदार स्ट्रेस देते। ये जो लोग होते हैं जो हमें स्ट्रेस देते हैं वो क्या होते हैं, हमारे स्ट्रेसर्स होते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्ट्रेसर्स आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो आपसे अलग है और वो लगातार क्या कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे आपके सारे रिश्तेदार कौन है, एक्सटर्नल है। आपके माता पिता भी अगर मान लो कुछ स्ट्रेस देते वो भी क्या है, एक्सटर्नल है। और साथ साथ ध्यान रखिएगा आपके दोस्त अगर स्ट्रेस दे वो भी क्या है, ठीक है। और प्यार मोहब्बत में भी जो स्ट्रेस हो जाता है वो भी क्या था, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे बड़े बीमार हो जाते हैं, क्या थी उसने हमें सब छोड़ के चले गए, स्ट्रेस में आ गए। तो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स यानी वो होते हैं जो बाहर से हमें क्या कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा ये रिसर्च में कहा गया कि 70% लोग एक्सटर्नल स्ट्रेस से परेशान है। आज की दुनिया में आप लोग परेशान क्यों रहते हो? ऐसा कोई नहीं कि आपके माता पिता को खाने नहीं देते, पहनने नहीं देते, आप परेशान समाज को लेके जाते हो। आप कहीं जॉब करते हो, कहीं जॉब में जाते हो, जॉब वाले परेशान कर देते, समाज वाले परेशान कर देते, कई बार टीचर से परेशान हो जाता है, जब देखो असाइनमेंट दे देता है, जब देखो होमवर्क दे देता है। तो 70% हमारे पास कौन सा स्ट्रेस है, एक्सटर्नल है। और एक और स्ट्रेस भी है, ध्यान रखिएगा, इंटरनल। हम भी कम नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपने मनी मन में स्ट्रेस पाते कई बार हम लोग, होता है? अपने मनी मन में स्ट्रेस पाते हो, ठीक है। मनी मन में अचानक चिंता करने लगे, ठीक है, मनी मन में डेटास बन गए, अचानक मनी मन में रोने लगे। कई लोग रहते हैं जब तक उनका चेहरा हमेशा मुरझाया रहता है, देखा होगा। ऐसा नहीं है, उनके पिताजी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, घर में अच्छा पैसा है, ठीक है, घर में हर सुख सुविधाएं है, पर जब तक वो मुंह मुरझाया रहता है, कंधे ऐसे रहते हैं। इसका रीजन क्या है? आपने अपने लिए क्या पाल के रखा है? ध्यान रखिएगा, इंटरनल स्ट्रेसर्स में आप खुद जिम्मेदार हैं, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स में क्या है, आपका समाज जिम्मेदार है। ध्यान रखिएगा, हम जो ये सेशन सैटरडे को करते हैं तो हमारा मेन मोटिव रहता है सबसे पहले आप इंटरनल स्ट्रेसर्स जो है, इंटरनल स्ट्रेस को क्या करें, आप खत्म करें। क्योंकि आप अपने को तो काबू कर सकते, समाज को काबू करना आपके हाथ में नहीं है। आप जानते हो कि कोरोना के केस आपके बोलने से कम नहीं होंगे, पर प्रिकॉशन आप लेकर बच सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इंटरनल स्ट्रेस को क्या करें, कंट्रोल करें। जब आप इंटरनल स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे तब आप देखोगे कि एक्सटर्नल स्ट्रेस में आप हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से क्या हो जाएंगे, मजबूत। तो कल जो मैं क्लास के दौरान बोल रहा था कि MS धोनी की जो मैं बात कर रहा था, तो MS धोनी ने सबसे पहले कौन सा स्ट्रेस को काबू किया होगा, इंटरनल, ठीक है। जब उसने इंटरनल काबू किया उसके बाद उसने किसको काबू किया, और उसके बाद वो आज एक सफलतम कप्तान के रूप में जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर ने भी सबसे पहले किसको काबू किया, फिर किसको किया, उसके बाद वो सफलतम कप्तान बना। यानी आपको यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पहुँचना है, इधर पहुँचना है, और इधर से क्या करना, आपको एक सफल व्यक्ति दुनिया में बनना है। सभी को ध्यान रखना, इंटरनल से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से सफल बनना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लिख भी ले, क्योंकि ये आपका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन में ऐसे बता देगा। फिर आप ये ऐसे लिख ले, इंटरनल स्ट्रेसेस 30%, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस 70%, और आपको क्या करना है, इंटरनल स्ट्रेसर्स से सुधारते हुए खुद को कहाँ पे ले जाना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं अभी एक टेस्ट, छोटा सा 2 मिनट का टेस्ट भी आपको दे रहा हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जिनको अगर कोई सामने वाला ऊंची आवाज में बात करते तो गुस्सा आने लगता है? हाथ उठाइएगा जरा। सामने वाले ने भले वो आपके पिताजी ने चिल्ला दी बहुत तेज, क्या कर रहे हो, एकदम आपको तो सडनली गुस्सा एकदम बस्ट खत्म हो जाता है,
आपको एकदम क्या कहते हैं सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि कुछ भी हो मार दे या पीट दे। अब पापा को तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो भगवान कहलाते हैं भारत में, लेकिन खुद ही को हट कर लेते गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो लोग बहुत जल्दी एकदम क्या कहते हैं किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाते, वो एक्सटर्नल स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाते। और इसका रीज़न क्या, वो इंटरनली वो मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों से बचना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कल आप जॉब करेंगे, कल आप बिजनेस करेंगे, आपका बॉस कभी तो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? क्या मुझे बॉस कहेगा बेटा हाँ बेटा ये लो मिठाई खाओ बेटा, कहेगा लो 5,000, लो बेटा 5,000, अरे टाइम से आ गए लो 10,000। सुरभि जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुरभि हो गई अपने देखो। हाँ मैं आई रीड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बॉस किस दिन चिल्लाएगा, या आपका मान लो कि पार्टनर से झगड़ा हो गया, या घर में घरवाली से झगड़ा हो गया, तो स्ट्रेस ध्यान रखिएगा आपको लेना नहीं है। इसका ये तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रेस तो बहुत है, पर आपको उससे क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। और मैंने भी कहा ना, जो ज्यादा स्ट्रेस ले तो 80% बीमारी खुद ही कहते आ जाओ। ये कोरोना से जितने लोग मर रहे हैं 80% तो स्ट्रेस में पहले से रहते थे। और ध्यान रखना, कई लोग तो डर से मर गए, ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं था, बहुत बड़ा हुआ होगा तो तुम सब खत्म हो जाते। तो अपने अंदर क्या करो, स्ट्रेस को काबू कर लो। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रेस को काबू कैसे करो, क्योंकि पहले आपको इंटरनल स्ट्रेस पे काबू करना है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, स्ट्रेस पे काबू करने के लिए ये हेडिंग डालेंगे स्ट्रेस कंट्रोल। आप स्ट्रेस कंट्रोल कैसे करेंगे, अब मैं ये आपको बताने जाता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेस कंट्रोल, पहला आप क्या करें, ABC स्ट्रेटेजी को अपनाएं। एक मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ जिससे आप लोग अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना चालू करें। ABC का मतलब होता है अवेयरनेस, B का मतलब होता है बैलेंस, और C का मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है। सबसे एक ताकतवर दुनिया की मैं ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप चाहे तो कोई भी स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत क्या आपको करना होता है, सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस हमें उस चीज से होती है जिसके बारे में हम जानते नहीं है। जैसे कोरोना से, जब कोरोना आया तो सबको बड़ा डर लगता था, बड़ा स्ट्रेस होता था। आज स्ट्रेस हम उतना हो रहा है कोरोना से, क्योंकि हम लोग जान गए हैं, हम लोग कोरोना को समझ चुके हैं। तो हर वो चीज जिससे आपको स्ट्रेस होता है, पहले उसके बारे में क्या करो, आप रिसर्च करके अवेयर हो जाओ उस चीज से। जैसे आपको डर लगता है मतलब भूतों से, तो थोड़ा सा भूत का रिसर्च कर लो। आपको अगर डर लगता है अकेलेपन से, कई लोग कहते हैं कि मुझे बड़ा अकेलेपन से डर लगता है, तो अकेलेपन को आप अच्छे से अगर समझोगे कि अकेलेपन क्या है, तो आप देखना जब अवेयरनेस आपको हो जाती है तो डर खत्म हो जाता है। कई लोग रात को अकेले नहीं चलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जाओ तुम बार अकेले चलते आ जाओ। अकेले चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं जबरदस्ती डरता था। तो ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस के लिए जरूरी है कि आप उस चीज को पहले एक बार क्या करें, समझे। और अगर समझोगे तो कोई भी चीज दुनिया में डरावनी या खतरनाक नहीं होती है। जैसे बहुत बुरे हालात आ जाते हैं आपके सामने, तो आप क्या करें, उसको समझो पहले कि क्या हालात आएंगे हमारे सामने। और अगर आप उसको समझोगे तो अवेयरनेस अगर आपके पास आती है, तो आपके पास क्या आता है, बैलेंस आता है। बैलेंस का मतलब दिमागी तौर पे क्या होता है, संतुलन आप बना लेते हैं। जैसे MS धोनी, हम MS धोनी को इसलिए लेके चले क्योंकि इनको सबसे बेस्ट इस चीज में माना जाता है। अब MS धोनी के सामने जैसे टीम हारने के अगर कगार में आती है, कुछ भी होता है, तो देखना वो बंदा स्ट्रेस में नहीं जाता, वो क्या करता है, अवेयरनेस उसके अंदर जाती है। वो उस चीज को क्या करता है, समझता क्या करना चाहिए, और फिर वो क्या करता है, दिमाग को पहले क्या कर लेता है, स्थिर कर लेता है। और स्थिर करने पे क्या आता है, उसके अंदर बैलेंस आता है। और जब उसके अंदर बैलेंस आता है तो फिर वो क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, उस चीज को संभालने की कोशिश करने लगता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, पहले अवेयरनेस अपने अंदर जगाओ, फिर क्या करो, बैलेंस अपने दिमाग को करो, उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश आप करो। कंट्रोल करने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि हर चीज आपके हाथ में आ जाएगी। हो सकता है कि अगर बिगड़ना हो तो बिगड़ ही जाएगी केस, लेकिन कम से कम आपने एक कोशिश तो की उसको कंट्रोल करने की। कल जैसे चेन्नई सुपर किंग हार गई, तो धोनी लास्ट तक देखकर डटा रहा। आपने देखा, पहले उसने सीधी को समझा, 4 विकेट गिर गए, अवेयरनेस उसको हुआ कि मुझे खड़े रहना, वो खड़ा रहा। फिर उसने बैलेंस किया, दिमाग को उसने हिलाया नहीं, वो पूरे टाइम खेलता रहा, बल्कि तबीयत भी कल खराब ही थी। और उसके बाद फिर उसने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, पर भले ही हार गया, लेकिन उसको कल सब जगह विनर कहा गया, क्योंकि उसने ABC स्ट्रैटेजी धोनी हमेशा अप्लाई करता है। वो अवेयर होता है, वो बैलेंस करता है, फिर वो सबको कंट्रोल करने की सोचता है, ठीक है। पर कभी देखना चिंता नहीं देखेंगे। तो आप ABC स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें स्ट्रेस कंट्रोल के लिए। नंबर दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ, चेंज थिंकिंग। देखो, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस का बहुत बड़ा जिम्मेदार आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है।
आप जो अंदर ही अंदर जो क्या कहते हो थोड़ा सोचते हो, या हमेशा ये सोचते हो कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, या हमेशा ये सोचते हो कि मैं इस लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनसे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप मुझसे सवाल पूछता हूँ, कितने लोग ऐसे जो सुबह उठ के ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ? कोई सोचता है सुबह उठ के? आप सुबह उठते सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब सब कुछ कर सकता हूँ यार, कोई भी काम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा, अगर हार भी जाऊँ तो ठीक है, पर मैं कर सकता हूँ। जैसा भी सर ने कहा सेल्फ बिलीफ, एकदम वो सही चीज़ कही। सुबह उठ के आप अपने बिलीफ पे तो कोई काम करते ही नहीं है। सुबह उठे, चाय बनाए, ब्रश किया, ब्रश करने के बाद पूरे तो नहाए धोए, और उसके बाद फिर कहा अब क्या करें जिंदगी में, और फिर नेगेटिव थिंकिंग में चले गए। अपनी थिंकिंग प्रोसेस को सुधारें। ध्यान रखिएगा, एक कामयाब और एक असफल इंसान के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो क्या है? थिंकिंग। ठीक है, कोई उनको बहुत सारी ईश्वर ने शक्तियाँ नहीं दी थी, नरेंद्र मोदी को बहुत शक्तियाँ दी है, या हमें क्या कहते हैं धोनी को शक्ति दी है, कोहली को शक्ति दी है, कोई शक्ति दी। उन लोगों ने थिंकिंग अपनी हमेशा सही रखी, हमने अपनी थिंकिंग को क्या कर लिया? बिगाड़ लिया। इसलिए आज वो सक्सेस, और हम लोग उनके सामने खड़े रहते, सर एक ऑटोग्राफ मिल जाएगा क्या? बैठ लेके खड़े हो, सर वन ऑटोग्राफ प्लीज। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव रहे तो कल आप ऑटोग्राफ देने के लायक बन जाओगे। तो अपनी थिंकिंग को क्या करो, हमेशा चेंज करो। क्या करो? पॉजिटिव करो। ठीक है, ये लिखते भी जाइएगा। पहला एबीसी स्ट्रेटजी लिखो, दूसरा क्या लिखो? थिंकिंग बदलो। ठीक है, शायद तुम लोग में से किसी को पता नहीं, आज से 2 साल पहले हम भी स्ट्रेस के बहुत बड़े शिकार थे, और मैं फुली हाई पेशेंट डायबिटिक का भी। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको क्लियर बता दें। इतना स्ट्रेस लेता था कि मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये गया 500 का डायबिटीज मुझे था। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने स्ट्रेस को, स्ट्रेस कुछ भी नहीं था, जबरदस्ती का मेरा आदत ही था हर चीज़ का स्ट्रेस लेना। लेकिन मैंने स्ट्रेस को कंट्रोल किया, आज मैं डायबिटीज से बाहर हो गया। 500 की डायबिटीज में नियर टू डेथ डायबिटीज कहलाती है। मैं स्ट्रेस से बाहर हो गया। तो मैंने क्या काम किया? पहले तो मैंने एबीसी अपनी पूरा सेट किया, दूसरा मैंने चेंज थिंकिंग किया, तीसरा मैंने क्या किया? बिहेवियर चेंज। आप क्या करो? थर्ड लिखो, सभी बिहेवियर चेंज करो। देखो मैं स्ट्रेस से बाहर आने के तरीके बता रहा हूँ आपको। थर्ड आप क्या लिखेंगे? बिहेवियर चेंज। कैसा? आप सभी ध्यान रखिएगा, हंसमुख जो बंदा होता है, ध्यान रखिएगा, वो कभी स्ट्रेस में नहीं रहता। होता है जो मुस्कुराता है, क्या वो स्ट्रेस में रहता है? कभी कपिल शर्मा को कभी स्ट्रेस नहीं होगा, आप जानते हो। लेकिन जिसका मुंह हमेशा तो एक पकौड़े की तरह बना रहता है। जब देखो मैं आपको, लेकिन रिकवर किया कि नहीं ये पहले बताओ। सब नहीं कर पाते रिकवर करने के लिए बहुत गट्स चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ, अमिताभ बच्चन अभी कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, अभी वो हाल भी कोरोना में गए, तो कोरोना से आने के बाद कल मैं जब उनके 2 दिन शो अभी देख रहा हूँ मैं, तो फिर उसी लाइन से बोल रहे हैं जैसे पहले बोलते थे, रिकवर करने वही कर सकता है जिसके अंदर पावर होती है उससे लौट आने की। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इस सुरभि जी से जो है लगता है नाराज हो गया कि नहीं ऐसा नहीं होता, रिकवर कोई नहीं कर सकता। रिकवर कोई कर सकता, अंदर भी शक्ति हो आपके के अंदर कभी शक्ति ना हो तो रिकवर कर लोगे आप। नेगेटिव इंसान कभी रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। सुशांत रिकवर नहीं कर पाया। सुशांत भी तो टंग गया, सुशांत के पास तो बहुत पैसा था। सुशांत भी रिकवर कर पाया। मैं हमेशा आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, देखो मैं हमेशा आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, रिकवर वही हो सकता है जो रिकवर होना चाहता है। ये तो ध्यान रखिएगा, खांसी और बुखार से भी इंसान की डेथ हो जाती है, क्योंकि उससे ज्यादा स्ट्रेस ले लिया। मरने वाला जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक से मर रहा हो, खांसी बुखार हुआ कोरोना बोल के मर गया, क्योंकि उसने स्ट्रेस ले लिया, रिकवर होने की इच्छा ही नहीं थी उसके अंदर। ठीक है, तो बिहेवियर चेंज करें, हंसमुख रहो। हमेशा आपको कहा जाता है टेंशन फ्री आप रहो, क्योंकि जो हंसमुख और टेंशन फ्री रहता है वो ध्यान रखिएगा बहुत लंबा भी जीता है और स्ट्रेस से बचा रहता है। और आप लोग ने अपनी जिंदगी में क्या अपना लिया है? आप लोग हमेशा कितने टेंशन में दिखते हो? मैं देखता हूँ जबलपुर में 80% लोग कितने टेंशन में, जैसे बाबू कोई कमाता नहीं, जबकि पिताजी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मैं देखता हूँ, और यही के लड़का लड़की हमेशा मुंह एकदम बनाए रखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शक्ल में आप हमेशा क्या करें? हंसी लाए, हमेशा मैंने कहा। और दूसरी क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि अपने बिहेवियर में सबसे मिलनसार थोड़ा सा बनने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप मिलनसार सबसे बनोगे तो क्या होगा? मिलनसार होने का फायदा क्या बताओ जरा? कोई सुन ही नहीं रहा, सब इसी को देख रहे। लगता है मेरा सेशन किसी को पसंद नहीं आ रहा, मैं सेशन बंद कर देता हूँ। सब इधर इधर देख रहे हैं, यार तो इन्हीं की तरफ है। मिलनसार होने का फायदा कुछ समझ में आता है आपको? अगर आप मिलनसार होते तो इससे क्या होता है?
और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अंदर चाहे कितनी भी चिंता टेंशन हो, मिलनसार व्यक्ति जब मिलता है तो अपनी चिंता टेंशन को क्या करता हल कर लेता है। तो बिहेवियर में दो चीजें ला, एक क्या करो आप मिलनसार बनो, दूसरा क्या करो हमेशा हंसमुख बने रहो, हमेशा चाहे कितनी भी प्रॉब्लम से आप क्यों न लड़ो। नंबर चौथा आप देखेंगे वो है लाइफस्टाइल चेंज। मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि जबलपुर एक बड़ा महानगर बन रहा है तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें बनना लो, क्योंकि बड़े महानगर के बच्चों में ये सब चीजें पहले से होती है क्योंकि वो लोग कोई काम करते हैं और हम लोग इनको समझते हैं फालतू चीज। लाइफस्टाइल चेंज, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने का मतलब है कि सुबह उठने का समय, दोपहर को खाने का समय, शाम को क्या करना है और रात को क्या करना है, इस पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करना। तुम इसको देख रहे हो, क्या बात है भाई, ये तुम्हें देखता रहता ठीक है। अब तुम थोड़ा चेंज कर लो भाई, इसको ही देख रहा है, देखो वाह यार शुरू में क्या मिलता है, ठीक है। इधर देख लो जरा, देखो लाइफस्टाइल चेंज का मतलब है कि आपको हर चीज सिस्टमेटिक करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के जैसे मैंने हमेशा कहा कि व्यायाम करना, योग करना, कुछ सुबह पहले करो, पूजा रोज सुबह करें, भगवान को जिस भी शक्ति को मानते हो उसको रोज सुबह माने। उसके बाद फिर अपने कार्य को जब प्रारंभ करते हो तो कार्य को समय में करो, जैसे खाना समय में खाना, सोना समय में, अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालना, अपने लिए सोचने के लिए समय निकालना, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी समय निकालो। ऐसा नहीं कि गाना नहीं सुनना, अरे सुनो ना गाने, अरे डांस करो तो कहते हो, सब कुछ करो, लेकिन आपको हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सड़क में निकल के डांस करने लगे। हाँ सड़क में नहीं करना, और ध्यान रखना कि डांस भी इतनी म्यूजिक पे करना कि बाजू वाले को प्रॉब्लम ना पता चले। आप एग्जाम से बच्चों के या कोई एजेड इंसान रहता है उन्होंने लगा दिया और उनको हार्ट अटैक आकर चले गए, तुम्हारा स्ट्रेस तो कम से कम होगा, उनका स्ट्रेस बढ़ गया। तो आपको ध्यान रखना कि अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा देखिए बदलाव करिए, हर सब चीज को समय में करना, हर चीज को सिस्टमेटिक करने से ध्यान रखिएगा, आपको देखना तनाव नहीं आएगा, आपकी बॉडी बहुत जो है वो परफेक्ट रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है गेट ऑर्गेनाइज्ड। खुद को क्या करना भाई, ऑर्गेनाइज्ड आपको करना है, व्यवस्थित कर लो खुद को, हर चीज समय से करो ना। ये आसपास आसपास ये समय को हम लोग जो लेट खाना खाते हैं, लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, ये सब चीजें बंद कर दो। इससे देखना ना जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ना तो आपकी बॉडी में तो स्ट्रेस आता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने दिन बनाया है काम करने के लिए, रात को क्या किया है सोने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, रात चैटिंग करते हैं और दिन सोते रहते हैं। तो अगर उल्टा करेंगे तो हमारे जो प्रकृति ने जो शरीर दिया क्या वो आपको रिस्पॉन्ड कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो अपने आप को क्या करो, देखो ऑर्गेनाइज करो, ध्यान रखिएगा, याद देख लो भाई, ठीक है। क्योंकि ये सारी सेशंस ये मैंने यंगिस्तान के लिए हम लोग चलाते हैं, बूढ़ों के लिए नहीं, उन लोगों ने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप इस पे लिखिएगा गेट ऑर्गेनाइज के बाद टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आप लिखिएगा टाइम मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइम का सही मैनेजमेंट करना है। कई बार आपने देखा होगा आप हड़बड़ाते हुए कोई भी काम कई बार करते रहते हो, ठीक है। कई लोग की आदत रहती है कि वो आखिरी समय में सब करेंगे, यानी 1 घंटे बाद ट्रेन छूटनी है तब उन्होंने पैकिंग करना चालू किया, देखना वो स्ट्रेस में हो जाते हैं। और 1 घंटे पहले क्या कर रहे थे, वो पूरे दिन बैठते मोबाइल चला रहे या आराम से बैठते किसका फोन में लगे हुए। 1 घंटे पहले याद करें मेरे से 1 घंटे बाद ट्रेन जानी है, जल्दी जल्दी पैकिंग करो। तो अगर आपका टाइम प्रॉपर नहीं होगा तो स्ट्रेस तो आएगा, टाइमली काम करोगे तो स्ट्रेस आएगा। जैसे मान लो कि आज रात को आपको निकलना है कहीं पे, तो आप कल भी पैकिंग करके रख लो ना, तो आज रात को आराम से बस अपने उठाया निकल गए। लेकिन अगर आप 2 घंटे पहले पैकिंग करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस में भी आओगे, घबराहट बढ़ेगी। और ध्यान रखिएगा कई लोग इस घबराहट में इतना ज़्यादा रह जाते हैं कि उनको सडनली हार्ट स्ट्रोक किया जाता है, तो घबरा जाते हैं, घबराए और उनको हार्ट स्ट्रोक का खत्म हो गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ टाइम में करने की आदत डाले तो आपका क्या होगा, स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल होगा। तो आज के जो इस क्लास की सबसे बड़ी